गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है इंटरनेट बेसिक्स। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये जो चैप्टर है इंटरनेट और इंटरनेट से रिलेटेड टॉपिक के बारे में है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है इंटरनेट क्या है, व्हाट इज इंटरनेट। तो इंटरनेट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरकनेक्शन और नेटवर्क। ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है इंटरनेट। इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क का मतलब है ये जो नेटवर्क है ये बहुत सारे नेटवर्क से मिलकर के बना हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं ये एक कलेक्शन है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का, जिसको पब्लिकली एक्सेस किया जा सकता है फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यानी दुनिया के किसी भी जगह से या दुनिया के किसी भी कोने से। इंटरनेट प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ सर्विसेज लाइक वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, ऑनलाइन चैट, सर्च इंजिन्स एंड मच मोर। इंटरनेट के थ्रू जो है हमको बहुत सारा सर्विसेज भी मिल जाता है, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि ये क्या है, ये एक तरह का लाइब्रेरी होता है जो कि बहुत सारे वेबसाइट को कलेक्ट करके रखता है। ठीक है, यानी कि हमको कोई भी अगर वेबसाइट ओपन करना होता है तो वो जो वेबसाइट जिस जगह पर है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद इंटरनेट से हमको ईमेल का फैसिलिटी भी मिलता है, ऑनलाइन चैटिंग भी हम लोग कर सकते हैं, सर्च इंजन्स और बहुत सारा जो है हम लोग इंटरनेट से काम ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक इंटरनेट एंड इट्स कंपोनेंट्स। इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ पब्लिकली एक्सेसिबल इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट जो है ये वर्ल्ड वाइड एक कलेक्शन है जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल है। वो कैसे एक्सेसिबल है, कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से कनेक्टेड पॉसिबल है। इट एक्चुअली अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ये एक्चुअल में बहुत सारे नेटवर्क का एक नेटवर्क है। It may consist of millions of smaller domestic business, academic organization and government networks। और ये जो नेटवर्क है ये बहुत सारे छोटे छोटे डोमेस्टिक बिजनेस या फिर एकेडमिक्स, जिसके अंदर आपका स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आ जाता है, बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर रिलायंस, ठीक है, फ्लिपकार्ट, ये सब सारा ऑर्गेनाइजेशंस हो गया। इसके अलावा के इसके अलावा जो गवर्नमेंट का भी जो अपना खुद का जो नेटवर्क होता है वो सब सारे को मिला करके ये क्या बनता है, एक तरह का नेटवर्क बनता है। ईच ऑफ दिस स्मॉलर नेटवर्क्स माइट कनेक्ट 100 और थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स। और जितने भी ये जो छोटे छोटे नेटवर्क्स है ये सैकड़ों या हजारों की संख्या में कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से। Information and services such as electronic mail, online chat, file transfer, and most importantly, the resources of the World Wide Web are facilities provided by the Internet. Information और services जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल, ऑनलाइन चैटिंग, फाइल भेजना या फिर मंगवाना, ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो वेबसाइट हम लोग जो एक्सेस करते हैं, ये सब सारा फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है इंटरनेट के थ्रू। These computers on dissimilar networks communicate on the internet using a common language or set of rules called protocols। यानी कि ये जो कंप्यूटर्स जो है ये डिफरेंट नेटवर्क्स पे कम्युनिकेट करने के लिए कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, या फिर उसको हम लोग एक रूल कहते हैं जिसको प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। प्रोटोकॉल्स का जो मीनिंग होता है वो होता है वो होता है बाउंडेशन या फिर रूल्स, यानी कि उस सर्टेन प्रोटोकॉल, सर्टेन रूल्स को फॉलो करना। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर कोई भी कंप्यूटर दूसरे नेटवर्क्स पर कम्युनिकेट करना चाहता है या फिर जुड़ना चाहता है उससे, तो उसके लिए उसको एक सर्टेन रूल फॉलो करना पड़ेगा जिसको हम लोग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। द इंटरनेट फॉलोज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग शॉर्ट में आईपी कहते हैं, टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा। जो इंटरनेट जो होता है वो एक छोटा सा रूल फॉलो करता है जिसको हम लोग आईपी कहते हैं या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यानी सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। In the initial days of computer, there was no concept of networking at all। यानी जब कंप्यूटर जब पहली बार जब प्रचलन में आया था, जनरल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा था, तो उस समय नेटवर्किंग का कोई भी कंसेप्ट नहीं था। द कंप्यूटर वेर इंडिविजुअल सिस्टम, जो कंप्यूटर था वो एक इंडिविजुअल सिस्टम था। अगर आपको कोई डेटा चाहिए तो अभी हम क्या करते हैं, गूगल ओपन करते हैं, वो डेटा को सर्च करते हैं और वहां से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम उस जमाने की बात करें
तो उस ज़माने में जो है हमको किसी को डेटा सेंड करना होता था, तो हम लोग उसको फ्लॉपी डिस्क में कॉपी करके उस पर्सन को हम लोग भेजते थे। द कंप्यूटर व इंडिविजुअल सिस्टम, यानी उस समय जो सिस्टम जो होते थे वो इंडिविजुअल होते थे, वो कोई भी दूसरे कंप्यूटर के साथ किसी भी माध्यम से जुड़ नहीं सकते थे, ठीक है। Then came the concept of networking and few computers were connected to each other. इसके बाद जो नेटवर्किंग का कंसेप्ट आया और कुछ कंप्यूटर जो है एक दूसरे से जुड़ने लगे कम्युनिकेशन के लिए। द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट वाज स्टार्टेड इन 1969। जो इनिशियल डेवलपमेंट था इंटरनेट का वो 1969 में स्टार्ट हुआ था। और इसको किसने स्टार्ट किया था? इसको यूनाइटेड स्टेट्स के डिफेंस डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया था और इसका जो नाम रखा गया था वो था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, यानी आरपा। This agency created a reliable computer network for its military use called ARPANET. और ये जो एजेंसी है ये बेसिकली एक सिक्योर कनेक्शन के लिए ही, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए ही इस कंप्यूटर नेटवर्क का स्थापना करवाया था, जिसको वो लोग ARPANET कहता था। नेट का मतलब नेटवर्क, विच लेड द फाउंडेशन ऑफ टुडेज इंटरनेट। जो हम लोग आज इंटरनेट आसानी से यूज कर रहे हैं, तो उस जमाने में वो इंटरनेट नहीं बल्कि एक प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता था जिसको ARPANET बोला जाता था। द कंप्यूटर्स वेयर नेटवर्क्ड यूजिंग केबल लाइंस एंड देन स्लोली टेलीफोन लाइंस वेयर यूज्ड फॉर द पर्पस। सबसे पहले शुरुआती दौर में इंटरनेट कनेक्शन के लिए, यानी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक स्पेसिफिक केबल का इस्तेमाल किया जाता था, केबल लाइन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में उसी चीज को टेलीफोन लाइन के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया। करीब 90s के एंड तक हम लोग कनेक्शन का यूज करते थे, जो डायल अप कनेक्शन कुछ नहीं बल्कि ये टेलीफोन का कनेक्शन ही होता है। लेकिन उसके बाद जो है ब्रॉडबैंड आया, जो कि और हम लोग को आसानी होने लगा, ठीक है। दोनों में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का डिफरेंस होता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन में और डायल अप कनेक्शन में। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। द फर्स्ट इंटरनेशनल पैकेट स्विच नेटवर्क्स वाज क्रिएटेड बाय ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस, वेस्टर्न यूनियन इंटरनेशनल एंड यूनाइटेड स्टेट्स टिमनेट इन 1978। यानी कि जो पहला इंटरनेशनल पैकेट स्विच नेटवर्क था, यानी कि जब भी हम डेटा सेंड करते हैं एक पर्सन दूसरे पर्सन जो डेटा सेंड करता है, वो डेटा जो है एक छोटे छोटे चंक्स में जाता है, जिसको हम लोग पैकेट्स कहते हैं। तो ये सबसे पहले जो है किसने क्रिएट किया था? तो सबसे पहले ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस, वेस्टर्न यूनियन इंटरनेशनल और यूनाइटेड स्टेट टिमनेट ने 1978 में इसका क्रिएशन किया था। Within a short span of 3 years, this network became so popular and grew at such a great speed that by 1981, countries like US, Canada, Europe, Hong Kong and Australia became a part of it. और ये जो कंसेप्ट था ये इतना रैपिडली ग्रो किया कि 1981 में बहुत सारे कंट्रीज, जो कि जैसे कि यूएस, यानी पूरा का पूरा यूएस, कनाडा, यूरोप, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया इसके पार्ट बन गए। द रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो चेंज, और कम्युनिकेशन का जो रूल्स था वो इंटरनेट प्रोटोकॉल से चेंज होकर के TCP/IP रूल पर बेस्ड हो गया, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, इस पर बेस्ड हो गया। ड्यू टू एक्सटेंसिव पब्लिक यूज, the US military portion of the ARPANET was separated from the main network as the MILNET in 1983। और जब इसका यूज एक्सटेंसिव होता गया, यानी कि ये पब्लिक भी बहुत सारा संस्था, यानी उस समय तो कुछ यूनिवर्सिटीज जो है इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, लेकिन बाद में बहुत सारे जनरल पब्लिक भी जो है इस प्रोजेक्ट से जुड़ गए थे, डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन के लिए। तो उस 1983 में जो है यूएस मिलिट्री ने कुछ पोर्शन अपना अलग कर लिया और उसको नाम दिया गया मिलनेट। द नेशनल साइंस फाउंडेशन क्रिएटेड अ सेपरेट नेटवर्क एज NSFNet mainly for engineering and research and became popular by 1986। और फिर नेशनल साइंस फाउंडेशन जो है वो अपना खुद का एक सेपरेट नेटवर्क बनाता है, जिसको वो NSFNet के नाम से पब्लिसाइज करता है, और ये जनरली जो है इंजीनियरिंग और रिसर्च के काम के लिए किया था। स्लोली यूनिवर्सिटीज एंड अदर स्मॉलर नेटवर्क ज्वाइंड इन, और फिर धीरे धीरे जो है इस नेटवर्क के साथ कुछ छोटे यूनिवर्सिटीज
या और कुछ छोटे फ्री ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है इसके साथ जुड़ने लगे। बाय द अर्ली 90s द इंटरनेट वर्किंग By the early 90s, the internet working of ARPANET, NSFNet, and the smaller private networks saw the birth of the internet. The great growth had started. और उस 1990s में ही करीब करीब हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट जो है ये पब्लिसाइज कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग संस्था अपने अपने लेवल से काम कर रहे थे, लेकिन बाद में जो है ये सारा एक ही में कंबाइंड हो गया था। ARPANET प्रोजेक्ट जो था अब वो उसको फाइनली इंटरनेट के नाम से मार्केट में पब्लिसाइज कर दिया गया था। इन 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने HTML और HTTP का एक कंसेप्ट डेवलप किया सर्न यूनिवर्सिटी में, और फिर उसके बाद उनको वेब ब्राउज़र जो कि नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउज़र होता है अभी भी है ये मान के चलिए कि नेटस्केप नेविगेटर या वेब ब्राउज़र ये पहला वेब ब्राउज़र था और ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो 1993 में ये इंटरनेट को और भी पॉपुलर कर देता है, और द लॉन्च ऑफ पर्सनल कंप्यूटर विटनेस्ड सच एज ट्रिमेंडस लीप इन इंटरनेट। और पर्सनल कंप्यूटर जो है उस जमाने में बहुत ही ज़्यादा चलन पे था, इसलिए इंटरनेट बहुत ही तेज़ी से फैलने लगा। इन द करेंट सिनेरियो यू वुड हैव यूज्ड कंप्यूटर्स एट योर होम, इंटरनेट कैफेज और योर स्कूल कंप्यूटर लैबोरेटरीज। बोथ योर स्कूल एंड द इंटरनेट कैफे हैव देयर ओन नेटवर्क कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अभी करेंट सिनेरियो में यानी अभी आजकल के दौर में जो है हम लोग जो है कंप्यूटर का यूज़ अपने घर में करते हैं, इंटरनेट कैफ़े में करते हैं, या फिर अपने स्कूल या कंप्यूटर लैबोरेटरी कहीं पर भी हम लोग यूज़ करते हैं। बोथ योर स्कूल एंड इंटरनेट कैफ़े हैव देयर ओन नेटवर्क कनेक्टेड टू द इंटरनेट। और हमारा जो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो हमारा खुद एक पर्सनल नेटवर्क के साथ एक जुड़ा रहता है। यानी हम अपने घर में जो यूज़ करते हैं इंटरनेट, वो मेरा खुद का प्राइवेट पर्सनल नेटवर्क होता है, ठीक है। सो यू वुड जस्ट गो देयर एंड स्टार्ट वर्किंग। Those of you have dial up connection at home will realize that you have to get connected through internet service provider like BSNL और MTNL। और जिसके पास डायल अप कनेक्शन घर में है वो ये रियलाइज करता है कि उसको इंटरनेट से जुड़ने के लिए उनको क्या चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, जिसको हम लोग शॉर्ट में ISP भी कहते हैं। ISP जैसे कि BSNL हो गया, MTNL हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कुछ दूसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीबॉडी।